हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जी स्क्रीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए 2021 का घटना चक्र लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अन्य जन आंदोलन से रिलेटेड है। यानी जब 1857 की क्रांति जब पूरी तरह से अनसक्सेसफुल हो गई थी तो उसके बाद भारत के अलग अलग पार्ट से छोटे छोटे जन आंदोलन उभर कर सामने आए थे। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख सकते हैं। ये IS प्री 1994 में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर है नील विद्रोह। यानी ये जो नील विद्रोह की अगर बात करें तो ये 1859 से 1860 तक चला और इसकी स्टार्टिंग बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुर गांव से हुई थी। अगर नील की खेती यानी इंडिगो उत्पादन की बात करें तो इसके दो प्रमुख कर्मचारी थे, दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास। तो यही दोनों के नेतृत्व में बंगाल के किसानों ने इंडिगो की खेती करना बंद कर दी थी, क्योंकि बंगाल के किसान चावल, गेहूँ ये सब उत्पादित करना चाहते थे अपने कृषि भूभाग पर। जो रोजमर्रा की दैनिक यूज की जो वस्तुएं होती हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको उगाना चाहते थे। बट ब्रिटिश अधिकारी उन्हें जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। अगर वे ऐसा करने से इनकार करते थे तो ब्रिटिश अधिकारी उन्हें प्रताड़ित करते थे। बट बाद में यह बंगाल में, ऑल ओवर बंगाल में ये किसानों ने मतलब कि यूनिटी दिखलाई, एकता दिखलाई, और इसी यूनिटी के ही कारण 1860 तक बंगाल के जितने भी नील के कारखाने थे वो बंद हो गए थे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट इसका क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी फ्रेंड, एक नाटक था उनका नील दर्पण, ठीक है ना। तो इसके जरिए उसने बताया था कि किस प्रकार से मतलब कि नील की खेती के लिए कृषक को प्रताड़ित किया जाता था ब्रिटिश अधिकारियों के जरिए। इसके अलावा भी हरिश्चंद्र मुखर्जी नामक एक व्यक्ति ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी हिंदू पैट्रियाट, जिसके जरिए उन्होंने नील दुर्दशा के बारे में जिक्र किया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, उसकी रचनाकार कौन है? तो दीनबंधु मित्र। और ये 66th BPSC प्री 2020 तो अभी जस्ट कंडक्ट हुआ है, कुछ मंथ पहले, उसमें ये पूछा गया था। नेक्स्ट, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो अभी जस्ट हुआ, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। यानी देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ कि नील का जो पौधा है ना वो एक उष्णकटिबंधीय फसल है, और भारत की जो जलवायु है वहाँ वो भी कहीं कहीं पर उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो ये आसानी से इंडिया में इंडिगो की खेती हो जाती थी। बट जब 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो इसके अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश की अगर बात करें तो इनके उत्पादक कपड़ों की मतलब कि पेंट के लिए, रंगाई के लिए नील की खेती करते थे, और भारतीय नील की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो इसके बाद भी भारतीय कपास तथा इंडिगो की खेती यहाँ पर बढ़ चढ़कर होने लगा। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का परसेंटेज मात्र 30% था, जो सन 1810 में बढ़कर यह परसेंटेज 95% के अप्रॉक्स में हो गया। 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में जो आर्टिफिशियल कलर अभी बनाए जाते हैं, कृत्रिम रंग, उसका निर्माण हो गया। तो फिर जो भारतीय नील की अगर बात करेंगे तो उसकी मांग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से भारतीय नील उद्योगों को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को इंटरनेशनल व्यापार से बाहर निकाल दिया। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि वंदे मातरम किसने लिखा है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का एक बहुत ही फेमस नोवेल है, यानी उपन्यास है आनंद मठ, उसी से ये लिया गया है वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। और ये सबसे पहले भारत में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया गया था।
जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। नेक्स्ट 7th नंबर है कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। देखिए, जो सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी के दरमियान चला, तो वही सन्यासी विद्रोह के बारे में जिक्र किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ नोवेल में। नेक्स्ट 8 नंबर है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर फेमस किया था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी सन्यासी विद्रोह को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। 11th है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसको विवादास्पद क्वेश्चन के घेरे में कर दिया गया है फ्रेंड। आखिर क्यों किया गया? तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं। देखिए, पावना विद्रोह जो हुआ था वो 1873 से 76 ईस्वी के बीच हुआ था। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में तथा कोल विद्रोह 1831 से 32 के दरमियान चला। नेक्स्ट 12th की बात करें तो मुंगेर के वरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बाकस्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट, 19th सेंचुरी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना। अब देखिए, बहावी आंदोलन की अगर बात करते हैं ना, तो 19वीं शताब्दी का एक बहुत ही फेमस आंदोलन था बहावी आंदोलन। राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वो अरब के अब्दुल बहाव से इंस्पायर्ड हुए थे, परंतु अधिक प्रभाव उनके दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी की यह इच्छा थी कि पंजाब में जो सिख हैं तथा ऑल ओवर इंडिया से अंग्रेजों के आधिपत्य को समाप्त कर पूरे भारत पर किसका आधिपत्य हो जाए? मुस्लिम सत्ता का निवास हो जाए। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत एटसेट्रा में भी फैल गई। कुछ समय के बाद इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु जस्ट उसके एक साल बाद यानी 1831 ईस्वी में उनकी मौत हो जाती है बालाकोट में लड़ाई के दौरान। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया था। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला एटसेट्रा ने किया था। पटना के अतिरिक्त यह बहावी आंदोलन हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी तथा मुंबई में भी फैल गए। 1857 के विद्रोह में बहावियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी गुरु राम सिंह ने। देखिए, कूका आंदोलन और बहावी आंदोलन बिल्कुल इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी थी, क्योंकि बहावी आंदोलन भी प्रारंभिक दौर में एक धार्मिक आंदोलन थी। वह मुस्लिमों का सत्ता स्थापित करना चाहती थी ऑल ओवर इंडिया में। बाद में वो राजनीतिक रूप ले लेती है। तो जस्ट लाइक कूका आंदोलन भी एक धार्मिक आंदोलन ही थी। कूका आंदोलन ऑल ओवर इंडिया में, खासकर पंजाब प्रांत में, ये सिखों के जो अंधविश्वास, जो सुपरस्टिशन होते थे, जो मतलब कि सिखों की जो दयनीय स्थिति थी उसको सुधारने के लिए की गई थी। तो पार्टिकुलर किसी धर्म संप्रदाय के लिए कूका आंदोलन भी किया गया और वो संप्रदाय का नाम था सिख। जैसे बहावी मुस्लिम के लिए तो कूका सिखों के लिए। हालांकि बाद में कुछ टाइम बाद कूका आंदोलन भी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लेती है, लेकिन जस्ट लाइक ये मिलती जुलती थी। सिमिलरिटी कैसी थी? तो बहावी आंदोलन के ही जैसी थी। अब देखते हैं, पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत सन 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और सुपरस्टिशन को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। किंतु बाद में ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में चेंज हो जाती है। इसका नेतृत्व राम सिंह ने किया था। शुरुआत, एक ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत की थी 1840 में भगत जवाहर मल ने। तो अगर पूछेगा कि कूका आंदोलन को शुरुआत किसने किया था, तो 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल ने। बट इसका नेतृत्व करता कौन थे? तो गुरु राम सिंह। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता गुरु राम सिंह को रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी 1885 ईस्वी में गुरु राम सिंह की मौत हो जाती है। नेक्स्ट, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। नेक्स्ट, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। देखिए, मेघालय की जो एक बहुत ही फेमस जनजाति है गारो, तो वही गारो जनजाति का एक पागलपंथी विद्रोह था, ठीक है ना, जिसे उत्तरी बंगाल के
करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा शेरपुर का टीपू राजा बन गया। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट तथा एक कलेक्टर नियुक्त किए टीपू ने। नेक्स्ट, पागलपंथ की स्थापना की थी, ऑप्शन बी यानी करम शाह ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन फराची विद्रोह का नेता था, तो दादू मियाँ, ठीक है ना। फराची विद्रोह की अगर बात करें तो वह सन 1838 से लेकर 1860 तक चला था, ठीक है ना। और इसका मियाँ मतलब कि दादू मियाँ जो था ना, वो फराची विद्रोह का नेता था। दादू मियाँ एक्चुअली में था कौन, तो देख लीजिए, बंगाल के फरीदपुर के हाजी थे एक, जिनका नाम था सरियतुल्ला। तो यही सरियतुल्ला का उत्तराधिकारी यानी इसका बेटा था दादू मियाँ। दादू मियाँ बंगाल से अंग्रेजों को निकालने के लिए योजना बना रहा था और काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी हुआ। हालांकि बाद में इस मतलब कि दादू मियाँ के द्वारा जो मतलब कि चलाया गया था फराची विद्रोह, बाद में इसका दमन कर दिया गया था, बट शुरुआती दौर में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुआ था ये फराची विद्रोह। नेक्स्ट, फराजी कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए हाजी सरियतुल्ला के अनुयायी थे। नेक्स्ट, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। देखिए फ्रेंड, केरल का जो ट्रावनकोर जिला है उसे, है ना, तो 1805 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने ट्रावनकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर मजबूर कर दिया। महाराजा संधि की शर्तों से खुश नहीं था और इसलिए महाराजा ने अब सहायक संधि संबंधी जो टैक्स होता था ना, टैक्स देने के लिए मतलब कि काफ़ी आनाकानी की, काफ़ी टाइम लगाया तथा यह धन जो बकाया होता चला गया और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रूर था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका सपोर्ट किया। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह के दमन के लिए भेजी गई। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। और 1845 से 1883 की बात है, वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में कन्वर्ट किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। बलवंत फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी जो अंडमान निकोबार में स्थित है वहां भेज दी गई, काला पानी की सजा दे दी गई तथा आमरण अनशन के दौरान उनकी मौत हो जाती है 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो पश्चिमी घाट में हुआ था, ठीक है ना। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने यह विद्रोह सन 1822 ईस्वी में शुरू किया था। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी अटैक किया। 1825 से 26 में यह भयंकर अकाल और अन्न के अभाव के कारण इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो कोल्हापुर। देखिए, गडकरी लोग जो थे ना, वो मराठे के किलों में काम करने वाले वंशानुगत नौकर यानी कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली और मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने पर और उसकी ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के खिलाफ ही गडकरी लोगों ने कोल्हापुर में 1844 ईस्वी में यह विद्रोह किया था। नेक्स्ट 24 है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति का नाम था खोंद। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से होकर बंगाल और मध्य भारत तक फैली विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः पूरी तरह से फ्रीडम यानी स्वतंत्र थे। उन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को रोक लगाने का प्रयास यानी प्रतिबंध करने का प्रयास किया गया था। अंग्रेजों द्वारा नए टैक्स जो लगाए गए थे और उनके क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश हो गई थी, जिसी की वजह से आंदोलन शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट, कोल विद्रोह जो 1831 से 32 के दरमियान चला, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो बुद्धू भगत ने किया था। और ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था जो प्रेजेंट सिचुएशन का
झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर का क्षेत्र। नेक्स्ट है कि 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम में। देखिए छोटा नागपुर का एक क्षेत्र था सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, ये सब में कोल विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण क्या था कि इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा क्या किया जाता था ना कि भूमि कर यानी भूमि पर जो टैक्स लगाया जाता था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था जमींदार लोग। बस इसी वजह से यहाँ पर ये हो गया, कोल विद्रोह हो गया। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 27 की तरफ कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह सन 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का कोशिश किया, जिसकी की वजह से बघेर सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट 28 है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पहले भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों की सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो चलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आप देख सकते हैं कि बंगाल का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो 1764 में हुआ था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806, कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 चला, कोल विद्रोह 31 से 32 और संथाल विद्रोह 18 से 55 से 56 चला। नेक्स्ट है कि वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी सर जॉर्ज बारलो। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपना सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया था, जिसे वेल्लोर का विद्रोह कहा गया तथा मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल जॉर्ज बारलो था। नेक्स्ट, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो इसको विवादास्पद क्वेश्चन के घेरे में रख दिया गया है, क्योंकि छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह एक्चुअली में हुआ ही नहीं था, ठीक है ना। जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस क्षेत्र छोटा नागपुर क्षेत्र में जो विद्रोह हुए थे उनकी काफ़ी लंबी श्रृंखला है, काफ़ी लॉन्ग चेन है, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे चेरो विद्रोह हुआ छोटा नागपुर पर्टिकुलर क्षेत्र में, चेरो विद्रोह 1800 में हुआ, कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 एटसेट्रा, ये सब होते गए। तो ये पार्टिकुलर कोई छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह नहीं हुआ था, तो इसीलिए इसको विवादास्पद क्वेश्चन के घेरे में डाल दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार में। देखिए छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों को पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दे दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। छोटा नागपुर का क्षेत्र वर्ष 2000 से बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल हो गया है। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, ये चारों भाई का नाम था। तो ये चारों भाइयों ने मिलकर 1855 से 56 के दौरान संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसको मतलब किस नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 के दरमियान, और यह एक आदिवासी विद्रोह था। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने। इसके अलावा भी दो भाई थे, अभी जस्ट हो चुका है, भैरव और चंद, तो उन्होंने किया था। नेक्स्ट, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो को हराया था। देखिए 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनी डीह तालुके में विद्रोह किया था। इन्होंने एक साथ पुलिस पर अटैक किया, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये चार भाइयों ने मिलकर किया। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में कई सेना की टुकड़ियां भेजी गई थी। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया। नेक्स्ट, 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है कि भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, और इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है। तो गोक्का गोड्डा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोक्को जो था ना वो गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का कोई वर्चस्व नहीं था।
नेक्स्ट 37 है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए। तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया तथा किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी बतलाया गया। तो चलिए 38 है कि निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो भील विद्रोह। देखिए भील विद्रोह जो थी ना, वो भीलों की आदिम जनजाति पश्चिमी तट के खान देश में रहती थी। 1818 से 31 के दरमियान यह भील विद्रोह की घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। ठीक है ना। इन लोगों ने अपने स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। कंपनी के अधिकारियों का यह कहना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उसके प्रतिनिधि त्र्यंबकम जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय भी इस विद्रोह का एक प्रमुख वजह थी। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। तो ये तो भील विद्रोह था। एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो कोल विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू ये सब के क्षेत्र में हुआ था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के दरमियान चला और ये जनरली भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में केंद्रित था। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। तो गोविंद गिरी ने किया था। ठीक है ना। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत एवं गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों का प्रयास किया था। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की थी। गोविंद गिरी को लसेड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है कि उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था। तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। देखिए मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी जगत पिता कहा जाता था। इनके विद्रोह को उलगुलन यानी महाविद्रोहियों या महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि की सबसे प्रमुख आदिवासी विद्रोह में एक थी। मुंडा की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था कूट कट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। तो चलिए आगे है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुहान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। तो 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। नेक्स्ट, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है, किसे कहा जाता है तो बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था तो बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिरसा को सोते हुए कहाँ पकड़ा गया था तो उपयुक्त में से किसी भी डेट को नहीं पकड़ा गया था। उनको 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर सिंहभूम का एक क्षेत्र था, वहाँ उनको सोते समय एक जंगल था जामकोपाई, उस जंगल में वे सो रहे थे, इस दरमियान पकड़ा गया था और उनको 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे तो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो विरोध किया था ना, तो यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में चेंज लाने एवं आदिवासियों का शोषण करने वाले जो बाहरी लोग थे तो इनके विरुद्ध में अगेंस्ट में यह विद्रोह हुआ था कि आखिर हम लोग आदिवासी हैं, छोटे तबके के लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, तो फिर हम लोगों का इस प्रकार से मतलब कि शोषण क्यों किया जाता। बस इसीलिए बिरसा मुंडा ने यह विद्रोह खड़ा किया था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य पार्टिकुलर के स्थापना के पक्षधर नहीं थे। झारखंड किसी भी राज्य के ऐसा नहीं कि झारखंड में करे तो झारखंड के पार्टिकुलर आदिवासी जनजाति के पक्ष में थे, ना कि कोई स्टेट के। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था तो रांची। नेक्स्ट, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर
ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा की अगर बात करें ना तो ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। वर्ष 1933 से 34 के दरमियान ये गांधी जी के साथ मिलकर ऑल ओवर इंडिया का भ्रमण करके हरिजनों की दशा देखते हैं। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी रह चुके थे। नेक्स्ट है कि भारत में 19th सेंचुरी की जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो ऑप्शन नंबर डी यानी जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। नेक्स्ट, हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दरमियान और इसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। नेक्स्ट, खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ 1874 में। कहाँ हुआ? तो इसका नेतृत्व किसने किया? तो भागीरथ मांझी ने किया था नेतृत्व। नेक्स्ट, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो सुरेंद्र साई। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक एक करके पढ़ते हैं। तो संथाल विद्रोह हुआ 1855 से 56 के दरमियान, सिपाही विद्रोह 1857 में, नील विद्रोह 1859 से 60 में और दक्कन के दंगे हुए 1875 में। तो आप डेट एकदम स्कैन कर जाइए माइंड में। नेक्स्ट है 55 के 1857 के बाद निम्नलिखित कौन से लोकप्रिय आंदोलन हुए थे? तो उसको सही क्रम में सजाना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। कौन कौन से हुए थे? तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे तथा बिरसा मुंडा उठाओ, ये सब हुए थे। क्योंकि संथाल विद्रोह जो था ना वो 1857 की क्रांति के पहले ही हो गया था, यानी 1855 से 56। नील विद्रोह 1859 से 16 हुआ। दक्कन दंगे 1875 तथा बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ। नेक्स्ट 56 यहाँ पर मैच द फॉलोइंग और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी मोपला विद्रोह की अगर बात करें तो ये केरल में हुआ था, केरल के मालाबार तट पर। पावना विद्रोह बिहार में, एका आंदोलन अवध में तथा बिरसा मुंडा विद्रोह की अगर बात करें तो ये बिहार में, हालांकि वो भी झारखंड का क्षेत्र है। नेक्स्ट 57 यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, तो देख सकते हैं यहाँ पर तेभाग आंदोलन 1946 से 47 में हुआ, मोपला विद्रोह 1921 में, पावना किसान आंदोलन 1873 से 76 तथा बंगाल का नील विद्रोह 1859 से 60 के दरमियान चला। तो चलिए 58 यहाँ पर भी आपका मैच द फॉलोइंग और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड। यहाँ पर अच्छा से पता चल रहा है कि पावना विद्रोह 1873 से 85, एका विद्रोह 1922, संथाल विद्रोह 1855 से 56 तथा ताना भगत आंदोलन 1914। तो चलिए नेक्स्ट है कि एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। कब? तो 1921 से 22 के दरमियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट 60 यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, आप देख सकते हैं। तो बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60, पावना किसान विद्रोह 1873 से 76, रंपा विद्रोह 1879 से 80 तथा जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। तो 61 है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल के मालाबार तट में हुआ था 1921 में मोपला विद्रोह। क्यों हुआ था? तो यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। तो जमींदार लोग क्या करते थे कि मुसलमानों पर शोषण किया करते थे, इसीलिए हुआ था। नेक्स्ट 62 है कि मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो केरल के मालाबार तट में। नेक्स्ट 1921 का मोपला आंदोलन विद्रोह हुआ था मालाबार तट पर। अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर क्यों हुआ था। 64 में मैच द फॉलोइंग घटनाएं और तिथियां हैं और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस में 2006 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था तो उसका ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, यानी बैरकपुर विद्रोह की अगर बात करते हैं हम लोग तो ये नवंबर 1824 में हुआ। बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 तथा बेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 65 यहाँ पर फ्रेंड 65 का जो मैच द फॉलोइंग है आप देख सकते हैं कि अहोम विद्रोह 1828 में, कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल 1855 से 56 तथा मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट में 1921 में। 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसको विवादास्पद क्वेश्चन के घेरे में डाल दिया गया है क्योंकि सी और डी यहाँ पर दोनों सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। अगर मोपला विद्रोह की बात करें जो केरल के मालाबार तट में हुआ था तो ये 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये 1840 में हुआ था और इसकी नेतृत्व किसने किया था? तो भगत जवाहर मल ने।
जबकि कोली विद्रोह गुजरात में नहीं हुआ था, कोली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था और ये 1784 से 85 के दरमियान चला। डी भी गलत है, डी है कि चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं, ये पश्चिम बंगाल में हुआ था 1768 ईस्वी में। तो चलिए 67 है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित नहीं हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी नायक का रिलेशन है ताना भगत से, गलत बात है। मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा, संथाल के सिद्धू व कानू, अहोम के गोमधर कुंवर, ये सब तो तीनों सही है। बट अगर नायक विद्रोह की बात करते हैं तो ताना भगत जो थे ना वो उरांव विद्रोह के एक नेता थे। ताना भगत, जत्रा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत, ये सब जो भगत थे वे उरांव विद्रोह के नेता थे और ये उरांव विद्रोह छोटा नागपुर के पठार में 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन उत्तरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1914 में। 70 यहाँ पर मैच था फॉलोइंग है फ्रेंड। यहाँ पर देख सकते हैं कि 70 में कुकी विद्रोह हुआ था 1917 से 19 मणिपुर एवं त्रिपुरा में, कुका आंदोलन 1840 से 72 पंजाब में, पावना विद्रोह 1873 से 76 बंगाल में, द बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ये बिहार में, तो उस टाइम का बिहार था बट प्रेजेंट सिचुएशन का भी ये झारखंड है। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है जिसको विवादास्पद क्वेश्चन के घेरे में रख दिया गया है? चूंकि ए और बी ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है बट सी और डी सुमेलित नहीं है। कुकी विद्रोह 1960 से 90 में नहीं हुआ और कुका विद्रोह 1832 से 34 में नहीं हुआ। कब हुआ तो देख सकते हैं। तो देखिए कुकी विद्रोह जो हुआ था 1917 में शुरू हुआ था। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे जबकि कुकी विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1917 में हुई थी। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध हुआ था। यह आंदोलन मार्च 1919 तक चला था, ठीक है ना। और कुका आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1840 ईस्वी में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 1840 आप देख रहे हैं नहीं है ऑप्शन में। और कुकी का अगर बात करें तो ये 1917 में शुरू हुई थी, तो 1917 भी नहीं थी, इसलिए इसको विवादास्पद क्वेश्चन के घेरे में डाल दिया गया है। नेक्स्ट, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी किसान सभा के नेतृत्व में। और यह आंदोलन 1940 से 1947 कुल 1 वर्ष तक चला था। ये बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपाराम राम सिंह एवं भुवन सिंह थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से इंस्पायर्ड होकर पहले आदिवासी नेता कौन थे? तो जोड़ानांग, ठीक है ना। महात्मा गांधी और उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता थे जदोनांग या जोड़ानांग। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गौडनलियो सहित अनेक विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए थे। वे महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर किनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो NM लोखंडे यानी नारायण मेघाजी लोखंडे की अगर बात करें तो इन्होंने भारत में श्रम आंदोलन यानी मजदूर आंदोलन के अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने न केवल 19वीं सेंचुरी में कपड़ा मिल में काम कर रहे कामगारों की दयनीय स्थिति में सुधार लाया, इसके अलावा उन्होंने जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर अपना कदम उठाया। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2005 ईस्वी में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। कल हम बढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।